कि दुनिया जिस देश की वजह से फिलहाल पूरी तरह परेशान है, जो हाल ही में ईरान इजराइल युद्ध में उलझी हुई दुनिया है, उस दुनिया के आनंद लेते हुए ये ट्रंप कितने घातक हो सकते हैं। इस सनकी राजा को हटाने के लिए अमेरिका में इन दिनों प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पत्रकारों से सवाल करते हुए, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट है, मतलब दुनिया भविष्य में कहां निवेश करे, इस बारे में चर्चा हो रही है। ये पत्रकारों से कहते हैं कि आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आप मुझसे सेक्स के बारे में भी बातें कर सकते हैं। ये अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। ऐसी ही एक बात और करते हुए निकलते हैं। ये कहते हैं कि मैं उन लोगों के साथ रहना पसंद करता हूं जो लूजर्स होते हैं, मुझे सक्सेसफुल लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। सक्सेसफुल लोगों के साथ रहने पर उनकी तारीफें सुननी होती हैं, उनकी उपलब्धियां सुननी होती हैं। मैं लोगों की उपलब्धियां नहीं सुनता। मुझे अच्छा लगता है वहां रहना, उन लोगों के बीच रहना जो मेरी उपलब्धियां सुने, मेरी सफलता के बारे में सुने। ट्रंप का जब ये वाला बयान वायरल हुआ तो ये अपनी तरफ से ये कहते हुए वायरल हुए कि शायद यही कारण है कि अमेरिका के राष्ट्रपति आसिम मुनीर के साथ और शहबाज शरीफ के साथ रहते हैं, क्योंकि इन्हें लूजर्स के साथ रहना पसंद है। इनके जो चाहने वाले हैं वो सब लूजर्स ही हैं। ट्रंप तभी उनके बीच में खुश हैं। लोग इनके ऊपर तरह तरह के कंटेंट और प्रतिक्रिया बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर अगर आप छांटने बैठे तो बहुत बुरा हाल मचा हुआ है। ये ट्रंप के ऑफिशियल बयान के तरीके से है। इनके बाद में ये अचानक बोलते बोलते निकलते हैं कि अब अगला क्यूबा होगा। लेकिन पत्रकारों से मेरा निवेदन है, इस बात को भूल जाना, मैंने कुछ नहीं कहा ऐसे समझना। अगले बार ये क्यूबा के लेकर कोई एक्शन करते। ऐसा ही एक बयान इनका निकल कर आता है कि यहां पर मैं पीस मेकर की भूमिका में, मतलब मैं, अगर दुनिया मुझे याद रखे कि मैंने युद्ध रुकवाए थे, मैं 8वां युद्ध रुकवाने जा रहा हूं, मतलब खुद के ही युद्ध को रोकने को ये 8वें युद्ध में काउंट कर चुके हैं। लोग इनसे पूछ रहे हैं कि जो ये आप तहलका मचा रहे हो, इसे कौन सा युद्ध रुकवाना कहेंगे। सऊदी अरब के प्रिंस का, सऊदी अरब वो जिसने इनको इतना सम्मान दिया, उनके बारे में ये बोलते हैं कि वो मेरी ऐस लिख करते हैं। वेस्ट एशिया के देश जो अब तक अमेरिका की छत्र छाया में पलते और पनपते आ रहे थे, दुनिया में ओआईसी के अंदर अपने आप को मजबूत दिखाते थे, ट्रंप ने उन्हें उनका आईना दिखा दिया। कहा कि तुम लोग सच में कुछ नहीं हो, अमेरिका तुम्हें पालता है। हद तो यह हुई कि अमेरिका के इतिहास में लगभग 150 साल बाद ऐसा होगा कि उनके नोटों पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जाएंगे। ट्रंप ने वो आदेश पारित कर दिया कि नोटों पर मेरे हस्ताक्षर होने चाहिए, और इन्होंने 2 दिन पहले ही इस आदेश को पारित कर दिया। 165 साल बाद ऐसा हो रहा है। तो एक बड़ा प्रश्न बनकर आया कि आफ्टर ऑल इनके पागलपन की असल वजह क्या है। तो कहते हैं कि इनके पागलपन के पीछे मैडमैन थ्योरी काम करती है, पागल आदमी का सिद्धांत। पागल आदमी किसे कहा गया? वो व्यक्ति जो कि अनप्रिडिक्टेबल हो, जब वो पल में गुस्सा दिखे और पल में हंसता दिखे। ट्रंप दुनिया के सामने अपनी उस इमेज को लेकर आना चाहते हैं कि लोगों में उनको लेकर एक डर का माहौल रहे। इसे मैडमैन थ्योरी कहा जाता है। राजा नहीं चाहिए, ये तस्वीरें हैं जिसमें ट्रंप मस्ट गो नाउ करके लोगों ने पब्लिक रैली निकाली, लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किए गए, बड़ी संख्या में सड़कों पर लोग उतरे। नो किंग प्रोटेस्ट अमेरिका के तमाम राज्यों में हुआ, और वहां पर सड़कों पर उतरे लोगों ने कहा कि हमें ऐसा सनकी आदमी नहीं चाहिए।